ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2020। पहले बाबा का अव्यक्त इशारा सुनेंगे। अब अपनी निर्विकल्प स्थिति बनाओ। आज का पॉइंट है, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। ऐसे नहीं लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ हो और लक्षण साधारण हो। कोई भी विघ्न आता है तो उसका निवारण करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। ठीक निर्णय वही कर सकते जो निर्विकल्प रहते हैं। अंदर की स्थिति कितनी प्लेन होनी चाहिए। संकल्प विकल्प चल रहे होंगे तो निर्णय कैसे अच्छे होंगे। तो पहले विघ्नों को निवारण करने के लिए निर्णय शक्ति बढ़ाओ। निर्णय वही ठीक ले सकते जो निर्विकल्प रहते। व्यर्थ संकल्प विकल्प बुद्धि में होने के कारण बुद्धि क्लियर नहीं रहती, इसलिए निर्णय भी नहीं कर पाते और निर्णय ना होने के कारण निवारण नहीं कर पाते। तो आज साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आँखों को फौरन बदल देता है? कौन सा बल क्रिमिनल आँखों को फौरन बदल देता है? बाबा ने बताया, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल। जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, ऐसी मस्ती चढ़ी रहे। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसा विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वो परफेक्ट है, उसमें कोई जंक नहीं लगा हुआ। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है? पूछ रहे हैं बाबा। बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी। वो आत्मा 84 जन्म पूरे करके बैठी थी, वो पूरी जंक में भरी हुई है। पर शिव बाबा परफेक्ट है। इसमें बाप ने प्रवेश किया तो मदद मिलती है। मूल बात है, 5 विकारों के कारण आत्मा पर जंक चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। पहले तो जंक उतारने का काम, जितना याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। ये तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कहकर मेरी ही तो ग्लानि करते रहते। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य ये नहीं समझते ये ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। भल सर्वशक्तिमान गाया जाता, पर तुम जानते हो वो भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। और बाबा जो खुद आके बच्चों को समझाते
कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। परमात्मा स्वयं का परिचय दे रहे हैं कि मुझ में अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। उस अनुसार ही पढ़ाता हूँ, जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नोंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवानुवाच। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर यह लक्ष्मी नारायण बनना है। तो ऐसा और कोई मनुष्य तो कह ही नहीं सकता कि तुम्हें विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो कि बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। तो त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया कि ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना हो रही है। सतयुग में एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी वो धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों को करेक्टर सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। स्कूल में ही मैनर्स करेक्टर सिखाए जाते, तो बाबा ने कहा तुम इस पाठशाला में आए तो यह 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाके गाते थे ना, क्या गाया था? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अपने को क्या कहते थे? हम पापी। तो भारतवासी ही तो देवता थे। सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतोप्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतोप्रधान थे। ये सतयुग की क्वालिटी, आत्मा भी सतोप्रधान और शरीर भी सतोप्रधान। जैसी आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती तो उसका भाव कितना कम हो जाता है। अब तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंच था और अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरती जाती और बाबा से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं बच्चे चार्ट रखो। इस मास का हर महीने चार्ट आता है, तो चार्ट भी आपको भेज देंगे ताकि वरदान की बार बार अनुभूति करते रहें। उसमें खास फोकस है इस बार, हर रोज़ का वरदान बार बार स्मृति में लेते रहें और बार बार उसका अनुभव करें, तो उसका स्वमान होगा। और उसके साथ साथ देखो मुझ में व्यर्थ कितना है, सारा दिन के अंदर अमृत वेले की स्थिति कैसी है, चेकिंग करो। चार्ट रखो सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा, ये अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सोगति हो जाएगी। वो तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परमधाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। ये भी तुम जानते हो, ये बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को कोई जानता नहीं, ना जानेंगे, इसीलिए तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो ये नर्क ही स्वर्ग के समान है। लोग कहते हैं जो बड़े हैं झुग्गी झोंपड़े वो नर्क में हैं, हमारे लिए तो स्वर्ग है। उन्हों की बुद्धि में ये बातें तो बैठ ही ना सके। क्या है वो? विपरीत बुद्धि। जो विपरीत बुद्धि होगी है तो परमात्मा और इस सब बातें नहीं आती बुद्धि में।
उन्हों के लिए तो ये नर्क ही स्वर्ग के समान है। तो तुम बच्चों को ये सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस किस बात की? सारी मुरलियों में अगर हम सिर्फ खुशी की बातें नोट करें ना, तो बाबा भिन्न भिन्न बातें नशे के लिए कहते हैं। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही पढ़ाया था। श्री कृष्ण की बात नहीं है, वो तो छोटा बच्चा था। वो आत्मा अब वो आत्मा है और यहाँ परम आत्मा। तो पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण लास्ट नंबर में आ गई तो नाम भी तो अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म का नाम होगा। तो कहते हैं ये तो दादा लेखराज है, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, ये लास्ट नाम है उनका। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। बाप किसी में तो आएंगे ना, शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और तुम ही पढ़ते हो। फिर सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा। वहाँ है प्रारब्ध, प्राप्ति ही प्राप्ति, पुरुषार्थ तो यहाँ करना है। वहाँ है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर ये नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। ये टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। फिर समझा जाता है कोई पास कोई नापास हो जाते। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है ना, लाफुल चलना है। बाबा के रूहानी कायदे कानून क्या हैं? यहाँ तो सब बेकायदे हैं संसार में। अब तुम जानते हो हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए। अब फिर दोबारा फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हों तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके। तो अपने इस परिवार के अंदर बेहद का परिवार, बाबा ने कहा तुम सब क्या हो? भाई बहन ठहरे। हमें तो याद है ना कि हम ब्रह्मा की संतान हैं और सारी सृष्टि भी उसी के बाद चली। सतयुग ही ना आता तो ये त्रेता द्वापर कलयुग थोड़ी आता। तो इसलिए सबको एक ही दृष्टि से देखो, सब ब्रह्मा की संतान हैं। तो बाबा ये युक्ति बताते हैं कि तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो तुम भाई बहन हो गए। भगवान को सब बाबा कहते हैं। आत्माएं कहती हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर में हैं तो भाई बहन हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं तो भाई भाई, क्योंकि आत्मा रूप को देख रहे हैं। और जब शरीरों में आ गए हैं तो भाई बहन, और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकारों में कैसे जा सकते हैं? एक ही पिता की संतान, सगे भाई बहन। तो बाबा ने कहा बच्चे भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी। तो बाबा ने समझाया ये आँखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आँखें ही अच्छी चीज़ देखती है, दिल होती है। अगर आँखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेंगी। अंदर की कोई इच्छाएं जागृत नहीं होंगी, पर दिखता है तो कोई ना कोई इच्छा जागृत हो जाती। इन क्रिमिनल आँखों को ही बदलना पड़ता है। इनको कितना शीतल, कितना शांत, कितना ठंडा कर देना है। भाई बहन विकार में तो जा ही नहीं सकते, वो दृष्टि ही निकल जानी चाहिए। हर एक के प्रति, हर आत्मा के प्रति इतनी पवित्र दृष्टि हो। ज्ञान के तीसरे नेत्र का
बल चाहिए। आधा कल्प इन आँखों से काम किया, अब बाप कहते ये सारी कट निकले कैसे। हम आत्मा जो पवित्र थी, इसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से। याद से लव जुटेगा। भारत का है ही प्राचीन योग, जिसमें आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल ही गिर गए, जोर से गिरे हैं। अब बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट है। राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल पहले पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे जरूर। तुम साक्षी होकर देखते रहो। किसी के लिए संकल्प ना चलाते रहो, इतना समझा दिया, इतना ज्ञानी होकर, इतने पुराने होकर, है ना, इनको ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, इनको ये करना। बाबा ने कहा सबका पुरुषार्थ भी साक्षी होकर देखते रहो। ये प्रदर्शनियाँ आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वो होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धि मिशन, तो ये है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना, तो तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। ये ड्रामा कैसा है? ये किसी की भी बुद्धि में नहीं। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है। तुम्हारा वायदा है ना, बाबा ने कहा तुमने अंजाम किए थे। वायदा है मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। नष्टो मोहा बनना है। बड़ी मेहनत है सिर्फ एक से बुद्धि लगानी, क्योंकि बुद्धि बहुतों में फंसा रखी थी जहाँ जहाँ मोह था। नष्टो मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। ये तो जैसे फांसी पर चढ़ना है। बाबा को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है एक बाप की याद में। बाबा की याद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों के अंदर खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। कोई सुनेंगे तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं। पर तुम बच्चों को तो अब बड़ी खुशी होती है कि हम अब श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। इस खुशी में रहो। पहला खुशी था भगवान पढ़ा रहे हैं, दूसरा खुशी पढ़ा के कहाँ ले जाएंगे? श्री कृष्ण की राजधानी में। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं, ये भी तो खुशी की बात है। पहले तो सोचा ही नहीं था, बस उनके जाके आगे आरती करते रहते थे, आप ये आप ये, पर ये नहीं सोचा था कि हम भी ये बनेंगे। वो है फर्स्ट प्रिंस, नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वो तो देरी से आए हैं। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबर वार माला बनेगी ना। तो बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, और कथा भी सत्य नारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी, क्या बोलते हैं? सत्य नारायण की कथा। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं? ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हमजिन्स तो राधे है, और वो भी प्यार श्री कृष्ण, फिर भी प्यार श्री कृष्ण से है। उसका ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। बच्चे हमेशा ही प्यारे होते हैं, तो बाप बच्चों को देख कितना खुश होते। बच्चा आएगा खुशी होगी, और बच्ची आएगी गुटखा खाते रहेंगे।
ये संसार की हालत है। अब भी कई ऐसे रूढ़िवादी लोग होते हैं कि लड़की पैदा हो गई, थोड़ा सा मुंह उतर जाता है उनका। तो बाबा ने कहा कि बच्चा पैदा होगा, बड़ी खुशी होती, बच्ची आएगी, गुटखा खाते रहेंगे, और कई तो मार ही देते हैं। पाप की दुनिया बढ़ चुकी ना। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो गया। कंस की दुनिया ही कहेंगे, रावण क्या है, क्योंकि कंस तो देरी नहीं करता था, बच्चों को ही मार दिया। तो गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। जो जो ऐसी भ्रूण हत्या कर रहे हैं, करवा रहे हों, तो सोच लो कंस से कम थोड़ी है कोई। गाते थे आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और हम निर्गुण हैं। अब बाबा कहते फिर से ऐसे गुणवान बनो। अब समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, यही बैठ चिंतन करो। भगवान हमें पढ़ाते हैं, वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह। अपनी पीठ ठोकते रहो, अपनी तकदीर के गुण गाते रहो। बेहद का बाप हमें मिला, हम बाबा को ही याद करते हैं। पवित्रता धारण करनी है कि हम ये बनते हैं। देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करते। तो ये भी मन मना भवी है। हमें ऐसा बनना है, उसके लिए मुझे पवित्र रहना है। बाबा कहते हैं ऐसी स्मृति भी बाबा की ही स्मृति है, मन मना भव ही है। बाबा हमको ये बनाते हैं। इसके पीछे याद कौन आ रहा है कि बाबा मेरा जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। बाबा ने मुझे देवता बनने के लायक समझा, मुझे चुना, मुझे सेलेक्ट किया। तो ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है कि ऐसा याद करो। वर्षा याद करना भी मन मना भव है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते, फिर से राय देते हैं कि बस लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीने पक्का अपना चार्ट जरूर रखो 31 दिसंबर तक, ताकि नए साल को बाबा को गिफ्ट कर सकें। बाबा ये मेरा संपूर्ण बनने का चार्ट, बाप समान बनने का चार्ट। ठीक है, तो चार्ट मिस नहीं करना। क्या बाबा राय देते हैं? चार्ट लिखो और एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। ये बैज तो छाती से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं। और इस पर लोगों की श्रद्धा बहुत होती। जब देखते अच्छा श्री लक्ष्मी नारायण, कई कहते हैं ना, कहीं आप हिंदू धर्म से अलग तो नहीं हो, कुछ और अलग ही ज्ञान देते हो, नहीं। जब वो श्री लक्ष्मी नारायण का बैज देखते हैं छाती से लगा हुआ, तो कहते हैं हाँ ये तो मानते हैं, ये पक्के हिंदू धर्म वाले हैं। तो भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं। इनको देख उनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम ये बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़े पता था कि आप हमें विश्व का मालिक बनाओगे। नवधा भक्ति में दर्शनों के लिए गला काटने, प्राण त्यागने में ही लग पड़ते थे, तब दर्शन होते थे। बिल्कुल गला काटने पे आ जाते थे ना, हे भगवान अब ठीक है, बिल्कुल गर्दन सामने रख देते थे कि अब तो मैं गला काट दूंगा या गर्दन उतार दूंगा अगर आपने दर्शन नहीं दिए। हो जाते थे दर्शन। ऐसे ऐसे की भी भक्त माला बनी हुई है। भक्तों का मान भी है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह है। अब तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उससे हार नहीं खानी। क्या क्या बाबा के फरमान है, चार्ट लिखो। काम महाशत्रु है, इससे हार नहीं खानी। हार खाकर फिर पश्चाताप करके क्या करोगे? बाद में तो कुछ और रहेगा ही नहीं।
पश्चाताप ही हाथ आता है बस। एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती, बहुत कड़ी सजा मिल जाती। कट उतरने के बदले और ही जोर से कट चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं, याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते कि हम तो बाबा की याद में ही रहते हैं। बाबा इसको बहुत बड़ी गप मार कहते हैं, हम तो 8 घंटे याद करते हैं, हम तो 10 घंटे याद करते हैं। तो बाबा कहते गपोड़ा मारते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। अब कभी सो रहे हैं, नींद कर रहे हैं और सोते हैं, बस जी बड़ी शांति के अनुभव में थे। उन्हें पता ही नहीं कि याद में है या हम याद में नहीं हैं, ये भी फ़र्क मालूम नहीं होता। तो हार खाकर पहली बात तो पता लग गया हमें, अब लाइन इतनी क्लियर हो तो बाबा कहते याद में रहना बड़ी मेहनत है। बाबा जानते रह नहीं सकते, माया के बड़े तूफान आते हैं, स्वप्न आदि ऐसे आएंगे एकदम तंग कर देंगे, खुद ही खुद से तंग होते रहेंगे क्योंकि सपने तो खुद ही आ रहे हैं ना। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेगा, बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए, हम बहुत सेवा करते हैं। खुद ही बाबा इसको कहते हैं मियाँ मिट्ठू बनना। हम बहुत सेवा करते हैं, गुप्त सर्विस अपनी यानी याद की करते रहो। इसको तो नशा रहता है। ब्रह्मा बाबा का नशा बिल्कुल पीक पर होता था, बिल्कुल टॉप पे नशा होता था। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ, बाबा विश्व का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ। अंदर कितना नशा होता था ब्रह्मा बाबा को, प्रिंस बनने वाला हूँ, ये आंतरिक खुशी रहनी ही चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। अब ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि मुझ पे कितनी जिम्मेवारियां हैं, इतनी तो आप पे है ही नहीं। तो जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। तो बच्चों को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। बाप हर एक बच्चे की नब्ज देख उसके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। माँ बाप को पता होता है कौन सा बच्चा कैसे चलता है, तो इसीलिए हर एक को आगे बढ़ाना, हर एक को चलाना। तो बाबा को बहुत अच्छी नब्ज पकड़नी आती थी। अब किसी को थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए, मान शान चाहिए, दे देते थे, है ना। कईयों को बाबा एक बार बाबा के किसी बच्चे की बहुत खातिरदारी, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सौगातें दे रहे सब। तो किसी बच्चे ने पूछ लिया कि बाबा किसने ये किया, इतना कुछ अच्छा है परंतु आपने इतनी सौगातें इसको दे दी। बाबा ने कहा बच्चे इसने सतयुग में आना ही नहीं है, इसलिए इसका बाप रखेगा नहीं, इसका भी पूरा कर देता है। पर कई देखने वालों को बड़ा संशय आ जाता है, अरे बड़े बड़े आदमियों की बड़ी खातिरदारी कर दी। बाबा को पता है सतयुग के लायक बच्चे हैं, उनका कितना भाग्य बाबा बना रहा है। तो बाबा कहते बाप हर एक बच्चे की नब्ज देख उसके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा के किसी एक्ट पर संशय नहीं आना चाहिए कि बाबा परफेक्ट सोल है ना। ब्रह्मा बाबा के थ्रू जो जो बाबा ने काम कराए, तो बाबा जानता था कैसे कैसे आगे बढ़ना है, सेवाएं बढ़ानी है। तो हर एक की युक्ति थी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा की बात। पहला, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए
याद की यात्रा पर रहना है। तो एकांत में बैठ अपने से बातें करनी है। आत्मा पे जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। दूसरा, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना, ईर्ष्या नहीं करनी, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। आज का वरदान, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। आज वरदान बाबा ने दिया सेवाधारी भव का, पर सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी है वो सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसा नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। युक्तियाँ अपने अंदर, मंथन अपने अंदर उसका